बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ मिक्स सब्जियों की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार यमी बन के रेडी होती है। इसके लिए हमें मौसमी सब्जियाँ जो जो चाहिए होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। इसमें मैंने सारी सर्दियों वाली सब्ज़ी इस्तेमाल की है। मटर इस्तेमाल किए हैं, मैंने शिमला मिर्च इस्तेमाल की है और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है, आलू का इस्तेमाल किया है और मैंने गाजर भी शामिल की है। तो सबसे पहले हम एक पतीला ले लेंगे और चावल हम इसमें 1.5 किलो पकाएंगे। और पतीले को गर्म करने के बाद एक पाव में इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी और ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने गरम मसाला लिया है, जिसमें हर किस्म के गरम मसाले मौजूद हैं। उनको खुशबू आने तक पकाएंगे। और उसके बाद मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें बारीक कट करके रख लिए थे। अब उनको ऐड कर दूंगी और इनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो चावलों का हिसाब में आपको बता दूं कि चावल मैंने 1.5 किलो लिए हैं और तमाम सब्जियां जो मैंने ऐड की हैं वो मैंने 200-200 ग्राम ली हैं। और प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो रहे हैं। तो इसके बाद जो मैं अगली चीज़ इसमें ऐड करूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक पेस्ट मैंने इसमें बना के पहले से ही रखा हुआ था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो जनाब, सब्जियां मैंने सारी कट करके रखी हुई है, धो के टोकरी में मैंने सारी सुखा ली हुई है। तो जनाब, अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू मैंने पहले से कट करके रखे हुए थे। आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, बाकी सब्जियों से आधा किलो मैंने आलू ऐड किए हैं। आलू इस पुलाव में बहुत मज़े का लगता है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो आलू को मैंने गोल शेप में कट कर लिया था, धो के अच्छी तरह से मैंने इसे खुशक करके फिर इसमें ऐड किया है। तो इसी दौरान अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। अगली सब्ज़ी में इसमें जो है मटर ऐड करूँगी। मटर थोड़ी देर से गलते हैं, इसलिए आलूओं के थोड़ी देर बाद मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए हैं। मटर मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे और उनको भी छील के अच्छी तरह से धो के खुशक कर लिया था। सब्ज़ी आपने सारी धोकर अच्छी तरह से खुशक करके इस्तेमाल करनी है। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो मैंने गाजर ली है। गाजर इसमें मैंने तकरीबन 200 ग्राम ली है, यानी क्या 1 पाव से भी थोड़ी सी कम ली है। और उनको भी मैंने बारीक शेप में काट कर लिया था और उन्हें भी धो के अच्छी तरह से खुशक करके फिर इसमें ऐड किया है। अगली चीज़ जो है वो शिमला मिर्च है, जो कि इसमें मैजिकल का काम करती है। शिमला मिर्च भी मैंने 200 ग्राम लिया है, उन्हें बारीक कट किया है, इसे भी धो लिया था और अब हम इसको ऐड करेंगे। तो एक साथ भी हम सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम वक्फे से इसलिए ऐड कर रहे हैं कि कुछ सब्जियां जल्दी गलती हैं और कुछ सब्जियां जो है वो देर से गलती हैं। तो जो सब्जियां देर से गलती हैं उनको मैंने पहले ऐड किया है और जो जल्दी गलती है उनको मैं बिल्कुल एंड पे ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर भी ऐड किए हैं और इसमें मैंने एक बंद गोभी का एक छोटा सा फूल 1 पाव का होता है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब तकरीबन सारी सब्जियां इसमें मिक्स हो चुकी हैं और अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। सब्जियां अपना पानी जो है बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं, हम इसी के पानी में इनको खुशक करेंगे। और 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्ची रख सकती हैं। ये देखें, सब्जियों ने पानी छोड़ा है। अब हम फुल फ्लेम पे इसे खुशक होने के लिए रखेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे। और अब मैंने इसमें 4 से 6 अदद हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। बार बार कहती हूँ कि नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। सब्जियाँ फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, पानी खुशक हो चुका है। अब मैं इसमें 1.5 किलो चावल लिए थे तो मैंने इसमें 1.5 किलो ही पानी ऐड कर दिया है। पानी में बॉयल आ चुका है और 1.5 किलो चावल अब मैंने जो धो के रखे हुए थे इनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर दूंगी। फ्लेम चूल्हे का जो है वह मैं नॉर्मल रखूंगी और इनका पानी खुशक होने तक मैं इनको नॉर्मल फ्लेम पे पकाऊंगी। तो चावलों का पानी अच्छी तरह से खुशक हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें पुदीना भी दम लगाते वक्त ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी और ऊपर वाले चावलों पे भी लगा दूँगी ताकि ऊपर वाले चावल बिल्कुल खुशक ना रहें। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। तो जनाब, 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अब मैंने दम ओपन कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। तो चले चावलों को अच्छी तरह से खोलते हैं ताकि बाद में चावल आपस में चिपके नहीं। और मैंने
चावलों को चेक करके देखा है, माशाल्लाह से चावल रेडी हो चुके हैं। मिक्स सब्जियों का पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। सर्दियों में तो ये इतने शौक से खाया जाता है। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। हर स्टेप मैंने वाज़े करके आपको समझाया है और अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ नहीं लगती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।